एक ऐसा दिन, एक ऐसा समय जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये ऐसा समय था जिसे हम चाहकर भी नहीं बुला सकते। ऐसा क्या हुआ था इस दिन की यह हर हिंदुस्तानी के दिलों में एक कांटे की तरह चुभता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नानू बुझावत और आप देख रहे हैं द एरिया 50। दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीब 76 साल पहले चारों तरफ आजादी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। एक तरफ हर एक हिंदुस्तानी का आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी ओर अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। समय रात के 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसीना मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी मिलकर माउंट बेटन वायसरॉय के हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कई लोगों के चेहरे पर उदासी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवे टू लाइफ एंड फ्रीडम। और कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे भारत की आजादी का शंखनाद हुआ। उस समय ग्राउंड में खड़े लोगों द्वारा महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे और जो लोग घरों में बैठे रेडियो पर भाषण सुन रहे थे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो चुका था जिसका हमने करीब 200 सालों तक इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 के दिन रात भर बारिश होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 की सुबह एक नया मोड़ लेकर आई। मानो हर हिंदुस्तानी के लिए एक नए जीवन और नई सुबह की शुरुआत हुई हो। सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत का झंडा हटाकर आजादी का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि अब वो हुआ जिसका हमें बरसों से इंतजार था। जब हमारी राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोवाखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण पूरे भारत ने सुना था, मगर महात्मा गांधी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जहां लोग सोए तो गुलाम देश में थे, पर उनकी अगली सुबह आजादी की थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, वहीं उतना ही गम एक अखंड भारत के टूट जाने में भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले एक भाई की तरह रह रहे थे, वे अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। भारत अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसकी वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे और जो लोग पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित समझते थे, वे पाकिस्तान, और जो लोग भारत आना चाहते थे वे भारत लौट आए। कहा जाता है कि कुछ लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों की संख्या में कई लोग बेमौत मारे गए, जिनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। यह उस समय का सबसे बड़ा विभाजन और सबसे बड़ा दर्दनाक समय था। कहा जाए तो यह सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले ही बना रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच पहले ही बो दिए थे। वरना आजादी के पहले हम आपस में भाई भाई की तरह जीवन जी रहे थे। वह तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमारी जाति और धर्म के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया और हमें बेवजह भड़काया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश मांग लिया। उसी वजह से यह सारा खेल शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में जाकर खत्म हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात तो पहले ही चल रही थी और इसी वजह से अंग्रेजों ने माउंट बेटन को भारत का आखिरी वायसरॉय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और यही ब्रिटिश हुकूमत चाहती भी थी, क्योंकि इस लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर आज तक हमारे सीने में जल रही है। पर इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ हर वो जुर्म किया जिन्हें हम याद करें तो आज भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं।
लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, तो वही उनकी आखिरी टीम एक साल बाद 27 अगस्त 1947 में अपने देश लौटी थी। पर जब अंग्रेजों की आखिरी टीम अपने देश जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजों के साथ विदा किया गया और उसी दिन से अंग्रेजों का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। यार दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं कि जिस देश का ख्याल करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई आखिरी सांस तक लड़ते रहे, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।